दोस्तों, मैं जगदीश पाकर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट पर, जहां आज मैं आपके लिए फिर से अंग्रेजी लेके आया हूं। अंग्रेजी में मैं आपको बताऊंगा टेंस। टेंस वो चीज़ है जो आपके 5वीं लेवल से मतलब 5वीं क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक आपके काम आते हैं। तो चलिए, टेंस जिन्हें हम हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। क्या होता है काल का मतलब? समय। जो समय पे आधारित जो वाक्य होते हैं वो आपके टेंस के अंतर्गत आते हैं। जब हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं तो उसमें जिन जिन नियमों का उपयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, वो सारे नियम आपके टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके टेंस है, ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो काल होते हैं, हिंदी में काल होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और अंग्रेजी में उसी प्रकार आपके टेंस 3 प्रकार के होते हैं। वैसे संस्कृत में तो आपके 5 प्रकार के होते हैं काल, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में आपके 3 प्रकार के होते हैं। और अंग्रेजी में पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो हमारा जो अभी समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और दूसरा पार्ट है आपका टेंस का पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है, जैसे कल, बीता हुआ कल, वो बीता हुआ समय, वो सब आपके उस पास्ट टेंस के आते हैं। और अगला है आपका तीसरा भाग इसका फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस मतलब आपके जो घटनाएं हैं, जो कार्य है, जो अब होने वाले, आने वाले समय में होने वाले हैं, तो उनको हम फ्यूचर टेंस भविष्य काल के अंदर रखते हैं। और जो वाक्य आपके भविष्य काल के होंगे, जो आने वाले टाइम के जो वाक्य होंगे, उनको अंग्रेजी में बदलेंगे तो भविष्य फ्यूचर टेंस में आपके जो नियम है, उन नियमों के आधारित, उनके आधार पर हम उनको बदलेंगे अंग्रेजी में। आपके जो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, तीनों के ही 4 भाग होते हैं। जैसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के आपके 4 भाग है। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। और दूसरा है इसका भाग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें जो आपके आएंगे साधारण वाक्य आएंगे, सीधे सीधे वाक्य आएंगे कि भाई वो कार्य वो हो गया आपका पूरा, या फिर कोई होता है, जैसे राम खाना खाता है, ऐसे वाक्य आएंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण, जो कार्य आपके अपूर्ण है, निरंतर चल रहे हैं जो कार्य, वो कार्य आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो कार्य पूर्ण रूप से हो चुके हैं, वो कार्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। और जो कार्य आपके पूर्ण भी हो चुके हैं, जो समय के साथ चल रहे हैं, जैसे उतने समय से ये यहाँ पर रह रहा है एक जगह पे, या फिर वहाँ से या इतने समय से वहाँ पे रह रहा है, वो आके जो आपके आएंगे, उनमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि भाई हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, तो अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो सेंटेंस आपके वाक्य होते हैं वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। 4 प्रकार से आपके वाक्य आते हैं, उनको हिंदी से अंग्रेजी में बदलना होता है। जो और अलग प्रकार के जो आपके वाक्य आएंगे, वो उन वाक्यों पे अलग वीडियो बना देंगे। इसमें जो आपके 4 वाक्य विशेष तौर पे काम आते हैं टेंस में, पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब आपका सकारात्मक वाक्य। कोई कार्य हो रहा है, जो वाक्य है वो एकदम पूरा सकारात्मक है, उसमें नहीं किसी के लिए मना किया गया है और नहीं कोई किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो आपका होता है सकारात्मक वाक्य। और दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब किसी भी कार्य के लिए आपको मना किया जा रहा है, तो वो आपका नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और अगला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपके होते हैं प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं इंट्रोगेटिव। एक तो इसमें जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आपको उसको पूर्ण रूप से आप उत्तर देते हो, जैसे क्या, कौन, कैसे, ऐसे पूछा जाता है तो आप पूरा कारण बताते हो या पूरा उत्तर देते हो। एक होता है जिसमें क्या आप ऐसा कर रहे हो, तो उसमें हाँ या ना से आप उत्तर देते हो। तो 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और अगला आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है, दोनों कार्य साथ हो रहे हैं, तो वो आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। टेंस की पहचान देखते हैं। पहचान है इसकी, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जो हिंदी वाक्य आपका होता है
आपको पता है जैसे आपको हिंदी वाक्य दिया जाता है और हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होता है, तो हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हो तो हिंदी वाक्य के अंत के जो अक्षरों को देख के आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस का है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, या प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस टेंस का है। तो यदि आपके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए ना, तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। और इसकी जो सहाय क्रिया है जो हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग अफर्मेटिव की अलग, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊंगा, संरचनाएं बताऊंगा। उन संरचनाओं आपके ये काम आएंगे। तो सहाय क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब इसकी डू और डज होती है। अब डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आपका करता है, एक वचन है, करता जो कार्य कर रहा है उस वाक्य में, वो आपका एक वचन है, एक वचन करता है, तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और आपका यदि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, मतलब बहुवचन करता आ गया आपका, तो उसके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे हिंदी वाक्य आपका दे दिया, उसमें आपको पहचान करनी है भाई कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, क्रम क्या है, उसकी सहाय क्रिया क्या है, वो सब आपको पहचान करनी है। और बाद में आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें रख देना, और आपका जो हिंदी वाक्य वो अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कर्ता, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगा। इसमें ये जो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें सहाय क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव उन पार्ट्स में इसका प्रयोग किया जाता है, और अफर्मेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को जोड़ा जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस को किस प्रकार जोड़ा जाता है? यदि आपके जो क्रिया है, क्रिया के जो आखिरी जो वर्ड होते हैं, वो यदि आपके ओ, एक्स, एस, एच आदि ऐसे वर्ड आओ, तो वो आपके ई एस जोड़ा जाता है, और नहीं तो अन्यथा आपके एस जोड़ा जाता है। अपने एक वचन बहुवचन में आपने पढ़ रखा है ऐसे ई एस कब कहाँ पर लगाते हैं, वो जो नियम है वही नियम आपकी इस क्रिया में लागू होंगे। जैसे आपका कोई एग्जाम्पल दे रखा है, राम विद्यालय जाता है, ये आपको सेंटेंस दे दिया और बोल दिया कि आपको इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? पीछे वाले दो वर्ड देखने हैं। पीछे वाला वर्ड क्या है? ता है। ता है मतलब आपका ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा पार्ट है इसका, जो सेंटेंस किस प्रकार का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्या है। इसमें यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया या फिर क्वेश्चन मार्क है पीछे, तो इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और इसमें नई शब्द है तो या तो इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें नहीं कहीं पर नहीं कहा गया और नहीं पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो आपका ये सीधा सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब स्ट्रक्चर के अनुसार इसको उतार लेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कर्ता कौन है। राम विद्यालय जा रहा है, जाता है, तो विद्यालय कौन जाता है? राम जाता है, तो कर्ता कौन है? राम। और क्रम क्या है? विद्यालय, और जाता है कहाँ पर जाता है, मतलब जाता है आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। विद्यालय जाता है क्रिया हो गई, तो सब्जेक्ट कर्ता कौन? राम आ गया, तो सबसे पहले राम। अब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गो। राम गो। तो पीछे ओ आ गया, ओ आते आप एस लगाओगे, एस लगेगा, ओ आते तो ओ आते एस। राम गोज विद्यालय, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो प्रीपोजिशन लगेगा, प्रीपोजिशन टू लगेगा, तो टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, इसका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब चलो देखते हैं नेगेटिव। अगला पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब नहीं शब्द आएगा। जैसे हिंदी में मैंने एग्जांपल दे रखा आपको, महेश खाना नहीं खा रहा, और इसकी स्ट्रक्चर है आपके सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में नॉट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ऑब्जेक्ट। और इसके जो एग्जाम्पल, महेश खाना नहीं खाता है, अब खाता है तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, और नहीं शब्द आ गया तो ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो महेश, सब्जेक्ट कौन है? पहले एस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? महेश है। खाना कौन खा रहा है? महेश खा रहा है, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका महेश। हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी? महेश देखो एक वचन है या बहुवचन है? अब महेश अकेला एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज।
डज नॉट वर्ब क्रिया, क्रिया क्या है खाना, ईट, डज नॉट ईट, और ऑब्जेक्ट क्या आपका फूड। और ये हो गया आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट, महेश डज नॉट ईट फूड। तो अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और एक आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले जो होते हैं वाक्य, उनका उत्तर है पूर्ण रूप से, वो पूर्ण रूप वाक्य में दिया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब के जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, वही आपके हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य होते हैं। तो WH वर्ड वाले वाक्य उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे WH वर्ड वाले का एग्जाम्पल, वे कहाँ जाते हैं, तो वे कहाँ जाते हैं, तो इसका उत्तर आप दोगे जैसे वे घर जा रहे हैं, घर जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, पूरा उत्तर दोगे, हाँ या ना में नहीं दोगे तो ये आपका क्या है, WH वर्ड का वाक्य है। तो इसको बनाएंगे तो पहले WH वर्ड आएगा कहाँ, कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेर, WH वर्ड में वेर, वेर। अब वे करता है, अब हेल्पिंग वर्ब लाना है आपको, उसके लिए कर्ता को देखना होगा, कर्ता एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, वे बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, डू, वे डू दे। सब्जेक्ट आपका वे, लिख देंगे वे, और वर्ब गो जाना, वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। और अगला देखो, क्या राम घर जाता है, यदि जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो ना, हाँ या ना में उत्तर दोगे। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, राम क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए आपका आएगा डज, डज सब्जेक्ट, राम वर्ब, वर्ब क्रिया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म है तो जाना, गो टू घर, तो ऑब्जेक्ट आपका होम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का अंतिम पार्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए वो और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, इसमें बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है, और दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, और ये भी प्रक्रिया पूरी सेम है। तो चलो सीधे एग्जाम्पल को करते हैं। राम रतन क्यों नहीं रोता है, तो WH वर्ड आएगा पहले, क्यों है तो लिखेंगे वाई, राम रतन एक वचन है तो आ जाएगा आपका डज हेल्पिंग वर्ब, और बाद में सब्जेक्ट राम रतन, राम रतन, और बाद में नोट, और वर्ब क्रिया रोना, रोता है तो उसको WWP वीप, वाई डज राम रतन नोट वीप। और अगला आपका एग्जांपल है, क्या रणवीर खाना नहीं खाता है, तो क्या रणवीर खाना नहीं खाता है, क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब पहले रणवीर एक वचन करता है, एक वचन के साथ आपका आएगा डज, डज रणवीर नॉट, वर्ब क्रिया ईट खाना, ईट, ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा फूड। तो क्या रणवीर खाना नहीं खाता है, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट आपका हो गया डज रणवीर नॉट ईट फूड। इसका पहला पार्ट जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं उनको अंग्रेजी में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, और हम जो प्रेजेंट के जो अगले भाग है और जो टेंस के जो अगले भाग है, प्रकार है, उन प्रकारों के बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।